भीतरी कलह से परेशान बीजेपी के लिए इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती गुजरात चुनाव है। मोदी का मंत्र फिर से चलाने के लिए पार्टी ने आज भारी भरकम नेताओं की लंबी फौज उतार दी है। गुजरात में पहले दौर के मतदान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बीजेपी भले ही अपनी मजबूत स्थिति को लेकर आश्वस्त है, लेकिन प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसीलिए आज छुट्टी के दिन पार्टी ने अपने नेताओं की फौज गुजरात में उतार दी है। गुजरात में आज बीजेपी की 55 रैलियां होने जा रही हैं। राष्ट्रीय स्तर के बीजेपी नेता और कई बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री जनसभाओं में पार्टी के लिए वोट मांगेंगे। एक नेता को 2-2, 3-3 रैलियों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कल पहले दौर के लिए नामांकन भरने का काम पूरा हो गया। कृषि मंत्री दिलीप भाई सखानी साइकिल पर सवार होकर पर्चा भरने गए। खुद को आम आदमी के करीब दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन चुनावी घमासान में सिर्फ इन लटकों झटकों से काम नहीं चलता। इसीलिए बीजेपी ने सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में ताबड़तोड़ रैलियों का प्रोग्राम बनाया है। जिन जिलों में ये रैलियां होनी हैं, वो हैं नवसारी, जामनगर, सूरत, भावनगर, सुरेंद्रनगर और भरूच। बीजेपी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली जामनगर जिले के 2 विधानसभा क्षेत्रों में जनसभा करेंगे, तो वेंकैया नायडू भरूच जिले में 3 रैलियां संभालेंगे। राजनाथ सिंह को भावनगर जिले में 3 रैलियां करनी है। बीजेपी के 2 मुख्यमंत्री भी आज गुजरात के चुनावी समर में अपनी पार्टी का गुणगान करेंगे। एमपी के चीफ मिनिस्टर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर सूरत में 3 रैलियों की जिम्मेदारी है, तो झारखंड के सीएम अर्जुन मुंडा को आदिवासियों की बहुलता वाला इलाका सौंपा गया है। मुंडा नवसारी जिले में मोदी की राह आसान करने के लिए जुबानी जोर लगाएंगे। राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के साथ साथ गुजरात बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता भी रैलियों के इस तूफान में अपनी ताकत झोंकेंगे। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पहले से ही राज्य भर में घूम घूम कर अपना रुतबा दिखा रहे हैं। चुनावी राजनीति की नब्ज समझने वाले नरेंद्र मोदी का पलड़ा इस बार भी भारी बता रहे हैं, लेकिन बीजेपी के चाल चरित्र और चेहरे पर जिस तरह के सवाल हाल के दिनों में खड़े हुए हैं, उसका असर गुजरात में भी पड़ जाए तो कोई हैरानी नहीं होगी। इसीलिए पार्टी अपनी तरफ से कोई जोखिम उठाने के मूड में नहीं है। आज तक ब्यूरो।